हेलो एंड वेलकम बैक टू बाइक्सल्ट। तो इस वीडियो में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है और इसके दो टाइप्स साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता होगा, स्टेज 1 ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, जिसमें क्या करता है, लाइट का यूज़ करके हम NADPH और ATP केमिकल एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हम देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स टू NADPH। तो इस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की पूरे प्रोसेस को हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्क्राइब किया जाता है जेट स्कीम के थ्रू, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है वाटर मॉलिक्यूल से स्टार्ट होके एंड होता है NADPH के साथ। तो इसमें एक कंपोनेंट होता है, फोटो सिस्टम 2 का एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स। तो ये कम्प्लेक्स क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करता है। एक वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है YZ के पास। YZ एक टायरोसिन रेजिड्यू है जो कि फोटो सिस्टम 2 कम्प्लेक्स का ही पार्ट है। तो YZ से इलेक्ट्रॉन फर्दर ट्रांसफ़र होता है P680 के ऊपर। P680 जो है वो फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर जो होता है, उसके एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल। तो उसके पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, जब इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक होता है। तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फर्दर ट्रांसफ़र होता है फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन एक टाइप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जो कि प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम 2 के अंदर ही। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फोटो सिस्टम 2 का, अर्ली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। फियोफाइटिन फर्दर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है प्लास्टोक्विनोन A को, फिर उसके बाद प्लास्टोक्विनोन B को। ये प्लास्टोक्विनोन A और B भी फोटो सिस्टम 2 कम्प्लेक्स का ही पार्ट है। तो जब प्लास्टोक्विनोन B के पास इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है तो वो बन जाता है प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन PQH2। ये PQH2 जो होता है वो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है साइटोक्रोम B6F कम्प्लेक्स के पास। अब ये प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है आयरन सल्फ़र को, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो साइटोक्रोम B को ट्रांसफ़र होता है। जो इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फ़र के पास आया था वो फर्दर ट्रांसफ़र होता है साइटोक्रोम F के ऊपर। ये साइटोक्रोम F फर्दर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है प्लास्टोसाइनिन को, जो कि एक कैरियर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है साइटोक्रोम B6F से फोटो सिस्टम 1 के पास। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो साइटोक्रोम B से फर्दर अनदर टाइप ऑफ साइटोक्रोम B के ऊपर ट्रांसफ़र होता है। अब वो साइटोक्रोम B जो है वो फर्दर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है एक प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन के पास जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो फिर वो फिर से बनाता है प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन। अगर हम साइटोक्रोम B6F कम्प्लेक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है उसको अगर हम डिटेल में देखें तो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन है, ये इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहा है साइटोक्रोम B6F कम्प्लेक्स के पास। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो फिर एक इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फ़र, रिस्की आयरन सल्फ़र के पास आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B के पास आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फ़र के पास आया था वो फर्दर ट्रांसफ़र होता है साइटोक्रोम F के ऊपर, और साइटोक्रोम F फर्दर ट्रांसफ़र करता है प्लास्टोसाइनिन के ऊपर। तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम B के पास आने के बाद दूसरे टाइप ऑफ साइटोक्रोम B को ट्रांसफ़र करता है। अब ये साइटोक्रोम B जो है वो फर्दर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है प्लास्टोक्विनोन को, जो कि यहाँ पे बनाता है प्लास्टो सेमी हाइड्रोक्विनोन। अब यहाँ पे बन गया प्लास्टो सेमी हाइड्रोक्विनोन बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन आ जाता है, वो फिर से क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B के पास चला जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन सल्फ़र के पास चला जाता है। जो आयरन सल्फ़र के पास आया था वो फाइनली प्लास्टोसाइनिन के पास आ जाता है,
और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम बी के पास आने के बाद वो दूसरे साइटोक्रोम बी को देता है, और ये साइटोक्रोम बी जो है तो वो प्लास्टो सेमी हाइड्रोक्विनोन को देता है, जो कि 2 प्रोटॉन को स्ट्रोमा के साइड से लेके यहाँ पे प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन फिर से बनाता है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है। एक चीज़ आप ये भी याद रखना, जब प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है साइटोक्रोम बी और आयरन सल्फर को, तो साथ साथ में वो इसका 2 हाइड्रोजन जो है 2 प्रोटॉन जो है वो उसको रिलीज़ करता है ल्यूमेन साइड की तरफ। तो यहाँ पे रिलीज ऑफ प्रोटॉन होता है और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी होता है। अब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है प्लास्टोसाइनिन, जो कि एक वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है। ये इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6F से लेके जाता है और फोटोसिस्टम 1 को ट्रांसफ़र करता है। फोटोसिस्टम 1 की रिएक्शन सेंटर का एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है P700, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं। अब P700 के पास जब इलेक्ट्रॉन P700 के ऊपर जब लाइट स्ट्राइक करता है तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्साइट होता है हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। तो इसी का एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फर्दर ट्रांसफ़र होता है एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को जिसका नाम है A0। अब A0 जो है वो फर्दर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है A1 को जिसका नाम है फाइलोक्विनोन। A1 फाइलोक्विनोन होता है। तो ये A0 A1 सब जो होता है वो फोटोसिस्टम 1 कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट होता है। अब A1 से इलेक्ट्रॉन का फर्दर ट्रांसफ़र होता है सीरीज ऑफ 3 आयरन सल्फर प्रोटीन जिसका नाम है FeS सेंटर्स, FeX, Fe और Feb। ये 3 आयरन सल्फर प्रोटीन्स होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ये 3 प्रोटीन्स भी ये फोटोसिस्टम 1 कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट होता है। अब आयरन सल्फर बी से इलेक्ट्रॉन का फर्दर ट्रांसफ़र होता है फेरोडॉक्सिन के ऊपर। फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन्स को देता है FNR को। FNR होता है एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फ्लेवोप्रोटीन फेरोडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेस। तो ये क्या करता है NADP को H+ के साथ कंबाइन करके NADPH बनाता है, और साथ साथ में इस प्रोसेस को इस रिएक्शन को होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का ज़रूरत पड़ता है। वो इलेक्ट्रॉन्स फेरोडॉक्सिन लेके आता है और FNR को देता है। तो यहाँ पे बन जाता है NADPH। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग H2O से लेके NADPH तक पूरा इलेक्ट्रॉन का लीनियर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो नॉन साइक्लिक होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फेरोडॉक्सिन से कुछ ऐसे केसेस होता है जिसमें फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वापस साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास लेके जाता है, तो वो होता है साइक्लिक प्रोसेस। तो यहाँ पे फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास आने के बाद क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फिर से प्लास्टोसाइनिन के पास चला जाता है, फिर P700 के पास, फिर A0 A1 आयरन सल्फर के बाद फेरोडॉक्सिन, फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यूस होते रहता है। जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस जो होता है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ग्रीन प्लांट्स में होता है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें होता है जहाँ पे 2 फोटोसिस्टम का यूज़ होता है। और ये जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि फेरोडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 के पास आता है, फिर प्लास्टोसाइनिन P700 और फिर से फेरोडॉक्सिन। तो ये जो होता है वो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में होता है, जहाँ पे एक ही फोटोसिस्टम का इन्वॉल्व होता है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं साइक्लिक में आप देख सकते हैं फोटोसिस्टम 1 का ही इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फेरोडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 के पास आ रहा है, फिर से फोटोसिस्टम 1 के थ्रू पास होके फिर से साइटोक्रोम B6। यानी कि यहाँ पे एक कहने का मतलब फोटोसिस्टम एक 1 का ही इन्वॉल्वमेंट हो रहा है साइक्लिक में। और नॉन साइक्लिक में
दोनों फोटो सिस्टम का इन्वॉल्व हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है वाटर से स्टार्ट होके एंड हो रहा है NADPH में, NADPH पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फोटो सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ग्रीन प्लांट्स में होता है, फिर से बताता हूँ, ग्रीन प्लांट्स में होता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में होता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के डिफरेंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़्म यहाँ पे मैंने डिटेल में मेंशन किया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये है स्लाइड नंबर 1 और ये है स्लाइड नंबर 2 और ये है स्लाइड नंबर 3 और ये है स्लाइड नंबर 4। ये था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप लिंक ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।